हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाली है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में हम टर्म सेकंड जो है एग्जामिनेशन, या उसको हम ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं, उसका साइंस का सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। टर्म 2 में आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलेंगे, किस तरह का जो है पेपर पैटर्न आपका रहेगा, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेते हैं जो आपको CBSE का सर्कुलर मिला था, उसमें जो दी गई थी। उसमें लिखा गया था, एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म सेकेंड ओनली। तो अब जो आपका टर्म सेकेंड होगा वो जो आपका टर्म सेकेंड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस। द एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022 एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आपका पेपर लिया जाएगा मार्च अप्रैल में लिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। सेंटर फिक्स्ड बाय द बोर्ड, तो अब की बार जैसे टर्म 1 में जो है सेंटर फिक्स किए गए थे, इसी तरह इसके लिए भी सेंटर जो है बोर्ड के द्वारा फिक्स किए जाएंगे। द पेपर विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन, पेपर जो है 2 hours का रहेगा, एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, और जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग अलग फॉर्मेट में रहेंगे, जैसे केस बेस्ड होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। टर्म 1 में आपको केवल MCQs क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर आपको जो है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडंसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, a 90-minute MCQ based exam will be conducted at the end of the term 2 also। इसमें क्या है कि अगर जो कंडीशन है कोविड की वो नॉर्मल सिचुएशन जो है नहीं रही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लेने के लिए, तो 90 मिनट का MCQ बेस्ड भी जो है टर्म सेकंड का किया जा सकता है CBSE की तरफ से। मार्क्स ऑफ द टर्म सेकंड एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। ठीक है, जो टर्म 2 में आपको स्कोर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही जो है क्या होगा, आपका फाइनल ओवरऑल स्कोर जो है वो दिया जाएगा। अब स्ट्रक्चर जो है एग्ज़ाम का कैसा रहेगा, टर्म 2 का जो 50 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का आपका जो है क्या है टर्म 1 का एग्ज़ाम है, और 50 मार्क्स का आपका टर्म 2 का रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स आपके जो पेपर होगा उसके रहेंगे, और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। ठीक है, पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन है डिस्क्रिप्टिव की, अगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं रही तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। नाउ सिलेबस रिडक्शन सेम एज ऑफ प्रीवियस ईयर, तो सिलेबस जो रिडक्शन किया गया है, सिलेबस जो डिलीट किया गया था वो प्रीवियस ईयर जो सिलेबस डिलीटेड था उसी के अकॉर्डिंग जो है 2020-21 में जो डिलीट था सेम वही जो है सिलेबस डिलीटेड है। अब हम साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री पोर्शन से आपके थ्री चैप्टर जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके ऑलरेडी टर्म 1 में आ चुके हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर आपके यहाँ पर रहेंगे, और फोर्थ चैप्टर में आपके काफ़ी टॉपिक डिलीटेड हैं। ठीक है, जो आएंगे आपके कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं फोर्थ चैप्टर से। फिफ्थ चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर आपका आना है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डॉबेराइनर ट्राइड है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज लाइक वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये कंप्लीट आपको करना है। 2 चैप्टर आपके रहेंगे केमिस्ट्री पोर्शन से। बात करें फिजिक्स पोर्शन की तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 12 है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसकी एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है, रिलेशन है PV एंड I एंड R का। ठीक है, तो कंप्लीट चैप्टर है, कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं है। इसके रिगार्डिंग आपको एक प्रैक्टिकल भी करना है। ठीक है, ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर करना है। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, फील्ड लाइंस के, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉयल है जिसको हम सोलेनॉइड कहेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये सारे टॉपिक आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी पोर्शन की। तो इसमें देखिए चैप्टर 8 है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस, ठीक है, HIV एड्स, इसके बारे में पढ़ना है। चाइल्ड बेयरिंग एंड वुमेन हेल्थ के बारे में आपको इसमें टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल स्टडी की हम बात करें तो इसमें आपको प्रैक्टिकल ये दिया गया है, बाइनरी फिजन है अमीबा में और बडिंग है यीस्ट और हाइड्रा में, ठीक है। स्लाइड से आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी, मेंडल कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। इसमें जो एवोल्यूशन है आपका ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 15 है आपका आवर एनवायरनमेंट, कंप्लीट चैप्टर है, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट, केवल इंटरनल असेसमेंट के लिए ये टॉपिक रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आपका, ठीक है, लास्ट चैप्टर है। ये टर्म 2 एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन जो आप इंटरनल असेसमेंट है आपकी उसके लिए ये चैप्टर आपको जो है प्रिपेयर करना है। वो जो है इसके लिए आपको कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो बनाकर अपनी टीचर को सबमिट करवाना है, ठीक है, जो भी आपके टीचर आपको गाइड करेंगी। इसमें आपको कंजर्वेशन इन जुडिशियस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे करते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, अल्टरनेटिव, वाटर हार्वेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे टॉपिक आपको इसमें कवर करने हैं। अब अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग जो है कि आपको बुक्स जो है वो कौन सी प्रेफर करनी है, तो सभी बच्चे जानते हैं बुक्स केवल NCERT टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत कुछ है अपने आप में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो चैप्टर प्रिपेयर करने हैं वो आपको NCERT से प्रिपेयर करने हैं। NCERT टेक्स्ट बुक को आप बिल्कुल भी जो है इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है। तो और उसके साथ फिर जब आप टेक्स्ट बुक अच्छे से कर लेते हो, आप अपने चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो खुद को आप एनालाइज करने के लिए NCERT एग्जाम्पलर कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और उससे क्या होता है, उससे आपको क्वेश्चंस का फॉर्मेट पता चलता है कि पेपर में कैसे जो फॉर्मेट है एग्ज़ाम में वो कैसे रहने वाला है, क्लियर। वो चीज़ अलग है कि आपकी बार थोड़ा चेंज है तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, तो वहाँ से आपको फॉर्मेट जो है क्वेश्चंस का ज़रूर पता लगेगा और चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे उनको अच्छे से पढ़ने से आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। जहाँ से भी आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलें वो आप इनको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया साइंस का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप बच्चों को लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जुट जाइए सेकंड टर्म के एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।